बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पिग्मेलियन प्ले के इंपॉर्टेंट थीम्स को पढ़ने जा रहे हैं। पिग्मेलियन प्ले को एक आयरिश प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था और ये प्ले 1913 में परफॉर्म किया गया था। दोस्तों, इस प्ले की फुल समरी और इस प्ले के 5 एक्ट्स की समरीज की वीडियोस मैं इस चैनल लिटरेचर कवरेज पर अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, वो वीडियोस भी आप लोग देख लेना। आप लोगों को ये प्ले अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों ने पहले से ये प्ले पढ़ा हुआ है पिग्मेलियन प्ले, तो आप लोगों को इसके थीम भी आसानी से समझ आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ये प्ले अभी तक नहीं पढ़ा तो पहले आप लोग इस प्ले की समरी देख लें, समरी को समझ लें, उसके बाद थीम्स वाली वीडियो को समझें। दोस्तों, पिग्मेलियन प्ले में पहला इंपॉर्टेंट थीम है ग्रीक मिथ का। असल में इस प्ले का टाइटल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक ग्रीक मिथ से लिया है। एक रोमन पोएट ओविड ने अपनी एक बुक मेटामॉर्फोसिस में एक ग्रीक मिथ पिग्मेलियन का जिक्र किया है। पिग्मेलियन साइप्रस कंट्री का किंग होता है और एक स्कल्प्टर भी होता है। यानी किंग पिग्मेलियन को स्टैचू बनाने का बहुत शौक होता है, तो वो एक औरत का स्टैचू बनाता है। तो पिग्मेलियन को अपने ही बनाए हुए एक औरत के स्टैचू के साथ प्यार हो जाता है। तो फिर ग्रीक मिथ के मुताबिक औरत का यह स्टैचू जो पिग्मेलियन ने बनाया होता है वो एक असल औरत में तब्दील हो जाता है और फिर पिग्मेलियन इस औरत के साथ शादी कर लेता है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले पिग्मेलियन, इसका टाइटल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ग्रीक मिथ से ही लिया है। और इस प्ले में क्या होता है जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, इसमें होता है ये है कि एक फूल बेचने वाली लड़की होती है जिसका नाम होता है लाइजा डूलिटल। ये एक गरीब लड़की है। इस लड़की को दो पढ़े लिखे लिंग्विस्टिक्स और फोनेटिक्स के प्रोफेसर्स हेनरी हिगिंस और कॉलोनल पिकरिंग ट्रेनिंग देते हैं। इसको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं और ये भी सिखाते हैं इस फ्लावर गर्ल को कि सही तरह से हाई क्लास लोगों की तरह कैसे बोला जाता है। तो ग्रीक मिथ के मुताबिक जो साइप्रस कंट्री का किंग पिग्मेलियन होता है वो एक औरत का स्टैचू बनाता है। एक स्टैचू बनाने के लिए भी तो बड़ा हुनर चाहिए होता है ना, कि किस एंगल से स्टैचू के हाथ पाँव बॉडी और फेस को प्रॉपर शेप देनी है, किस तरह से फिर इस स्टैचू को पेंट करना है कि एक अच्छा स्टैचू बन जाए। तो सेम इसी तरह से पिग्मेलियन प्ले जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, इसमें हेनरी हिगिंस और कॉलोनल पिकरिंग ये दोनों प्रोफेसर्स क्या करते हैं, लाइजा डूलिटल को अच्छी तरह से बोलना और अच्छी ड्रेसिंग करना सिखाते हैं ताकि वो भी हाई क्लास लोगों की तरह लग सके, हाई क्लास लोगों की तरह बोल सके। ये दोनों एलाइजा डूलिटल को इस बात की भी ट्रेनिंग देते हैं कि एलाइजा डूलिटल दिखने में भी हाई क्लास लोगों की तरह लगे। एलाइजा डूलिटल को अच्छी ड्रेसिंग करवाते हैं, उसको अच्छी ड्रेसिंग करना सिखाते हैं और अच्छी तरह से बोलना भी सिखाते हैं। सो मेरे ख्याल में आप लोगों को पहला थीम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं दूसरे थीम की तरफ। पिग्मेलियन प्ले का दूसरा थीम है अपीयरेंस एंड आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस प्ले का। अपीयरेंस का मतलब होता है ज़ाहरी शक्लो सूरत और आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी की पहचान। अब ज़ाहरी शक्लो सूरत से, किसी की ड्रेसिंग से ये आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इंसान हाई क्लास से बिलोंग करता है या फिर लो क्लास से। यानी एक शख्स, उसने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और वो एक बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ है, तो देखने वाले लोग ये आसानी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये शख्स तो पैसे वाला लगता है, काफ़ी अमीर होगा ये तो। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसने गाड़ी रेंट पर ली हो या फिर वो गाड़ी उसके दोस्त की हो, और जो उसने कपड़े पहने हैं वो भी हो सकता है उसने किसी दोस्त से लेकर पहने हों। लेकिन ज़ाहरी तौर पर अपनी अपीयरेंस से तो ऐसे लग रहा है ना कि वो शख्स जो गाड़ी में बैठा हुआ है वो अमीर है और उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी ये है कि ये शख्स हाई क्लास से बिलोंग करता है। सेम एक शख्स रोड पर फूल बेच रहा है तो देखने वाले लोग आसानी से इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे कि यह शख्स मिडिल क्लास से या फिर लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है और इसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, उसके कपड़े भी पुराने होंगे जो फूल बेच रहा है। लेकिन आप लोग उस फूल बेचने वाले को अच्छे कपड़े पहना दो, अच्छी सी कटिंग करवा दो और एक महंगी गाड़ी में बिठा दो तो वो फूल बेचने वाला शख्स दिखने में अमीर लगने लगेगा, उसकी पहचान ही चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, पिग्मेलियन प्ले में भी कुछ ऐसा ही है। जो फ्लावर गर्ल एलाइजा डूलिटल होती है वो एक फूल बेचने वाली लड़की है, वो गरीब सी लड़की है, फूल बेचकर गुजारा करती है, उसको ठीक से बोलना भी नहीं आता। हेनरी हिगिंस और कॉलोनल पिकरिंग इस लड़की को सिखाते हैं बोलना, इस लड़की को ये भी सिखाते हैं कि ड्रेसिंग किस तरह से की जाती है। तो हेनरी हिगिंस और कॉलोनल पिकरिंग एलाइजा डूलिटल को अच्छी तरह से बोलना भी सिखा देते हैं। एलाइजा डूलिटल बोलना सीख भी जाती है कि हाई क्लास के लोग किस तरह से बोलते हैं, उनके मैनर्स कैसे होते हैं, उनका एक्सेंट कैसा होता है और हाई क्लास लोग ड्रेसिंग किस तरह से करते हैं। तो हेनरी हिगिंस और कॉलोनल पिकरिंग फिर एलाइजा डूलिटल को एक पार्टी में लेकर जाते हैं। वहाँ एलाइजा डूलिटल बड़ी अच्छी तरह से बोलती है, उसकी ड्रेसिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अब एलाइजा डूलिटल के पास अभी तक हेनरी हिगिंस और कॉलोनल पिकरिंग जितने पैसे नहीं हैं,
लेकिन उसने अपना हुलिया बदल लिया है। एलाइजा डोलिटल ने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं। अपना जो पुराना लोअर क्लास लोगों वाला एक्सेंट था उसको चेंज करके उसने हाई क्लास लोगों वाला एक्सेंट सीख लिया है। एलाइजा डोलिटल जब अपनी ड्रेसिंग चेंज करती है, हाई क्लास लोगों वाली ड्रेसिंग करती है, तो एलाइजा डोलिटल का बाप अल्फ्रेड डोलिटल भी इसको पहचान नहीं पाता। अब देखें, एलाइजा डोलिटल अमीर तो नहीं हुई, लेकिन बस उसने एक्टिंग करना सीख लिया। क्लोनल पिकरिंग और हेनरी हिगिंस ने उसको एक्टिंग करना सिखा दिया है। तो अब एलाइजा डोलिटल को कोई भी देखेगा तो वो कहेगा, वाह यार, ये तो काफ़ी अमीर लड़की है, इसका लहजा भी बड़ा अमीरों वाला है, इसके कपड़े भी अमीरों वाले हैं। लेकिन असल में तो वो फूल बेचने वाली एक लोअर क्लास लड़की थी। तो यहाँ से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि एक इंसान की ज़ाहरी शक्ल सूरत ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान की असली पहचान भी आप लोगों को बता दे। यहाँ पर यह थीम भी हो सकता है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। तो अब तीसरा थीम पिग्मेलियन प्ले में है सोशल क्लास एंड मैनर्स। ये तो बहुत आसान सा थीम है ना। हेनरी हिगिंस और क्लोनल पिकरिंग ये दोनों हाई क्लास के लोग हैं, इनके पास काफ़ी पैसा है, ये दोनों लिंग्विस्टिक्स और फोनेटिक्स के प्रोफेसर्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ एलाइजा डोलिटल एक फ्लावर गर्ल है, एक फूल बेचने वाली लड़की है, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। एलाइजा डोलिटल का बाप अल्फ्रेड डोलिटल भी गरीब है। लेकिन फिर क्या होता है, हेनरी हिगिंस की वजह से जो अल्फ्रेड डोलिटल होता है वो भी पैसे कमाने लग जाता है और उसकी जो सोशल क्लास है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है। दूसरी तरफ एलाइजा डोलिटल को जब हेनरी हिगिंस और क्लोनल पिकरिंग उसे एक हाई क्लास लेडी की तरह बोलना सिखाते हैं, तो ज़ाहरी तौर पर जो एलाइजा डोलिटल है वो भी अपने एक्सेंट से और अपनी ड्रेसिंग से हाई क्लास लेडी लगने लगती है। और मैनर्स वो भी अच्छे हो जाते हैं एलाइजा डोलिटल के। पहले वो ठीक तरीके से लफ्ज़ों को प्रोनाउंस नहीं कर पाती। हेनरी हिगिंस बहुत मजाक बनाता है एलाइजा डोलिटल का कि एलाइजा डोलिटल का जो एक्सेंट है वो लोअर क्लास लोगों की तरह, इसके मैनर्स जो हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन जब एलाइजा डोलिटल सीखती है हेनरी हिगिंस से और क्लोनल पिकरिंग से, तो उसके मैनर्स भी ठीक हो जाते हैं, उसका एक्सेंट भी ठीक हो जाता है और उसके मैनर्स हेनरी हिगिंस से भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हेनरी हिगिंस अच्छे मैनर से बात नहीं करता एलाइजा डोलिटल के साथ। हेनरी हिगिंस किसी शख्स से भी मिले, अगर उसका एक्सेंट ठीक ना हो तो हेनरी हिगिंस उसका मजाक बनाना शुरू कर देता है, उसको बताने लग जाता है कि ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। तो यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाती है कि एक लोअर क्लास फ्लावर गर्ल उसके मैनर्स भी ठीक हो सकते हैं और एक हाई क्लास प्रोफेसर हेनरी हिगिंस उसके मैनर्स इतने ठीक नहीं हैं। अच्छे मैनर्स सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान बहुत ज़्यादा अमीर हो तो ही उसके मैनर्स अच्छे होंगे। चौथा इंपॉर्टेंट थीम पिग्मेलियन प्ले में है लैंग्वेज एंड स्पीच। अब पिछले थीम्स के साथ ही ये थीम मिलता जुलता है। मेरे ख्याल में इस थीम को समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। हेनरी हिगिंस और क्लोनल पिकरिंग ये दोनों इंग्लिश बोलते हैं और एलाइजा डोलिटल ये भी इंग्लिश बोलती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एलाइजा डोलिटल को लिंग्विस्टिक्स और फोनेटिक्स के रूल्स नहीं इतने पता। वो क्लोनल पिकरिंग और हेनरी हिगिंस की तरह अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती। पूरे पिग्मेलियन प्ले में यही एक इम्पोर्टेंट थीम है, क्योंकि एलाइजा डोलिटल सिर्फ अंग्रेज़ी ही सीखती है, अच्छा बोलना सीखती है और अच्छी ड्रेसिंग करना सीखती है। और जब हेनरी हिगिंस और क्लोनल पिकरिंग एलाइजा डोलिटल को हेनरी हिगिंस की मदर मिसिस हिगिंस के घर लेकर जाते हैं और वहाँ पर आइंसफोर्ड फैमिली के लोग भी आए होते हैं, मिसिस आइंसफोर्ड हिल, क्लारा आइंसफोर्ड हिल और फ्रेडी आइंसफोर्ड हिल। तो एलाइजा डोलिटल को क्लोनल पिकरिंग और हेनरी हिगिंस इसलिए इन सब लोगों के सामने लेकर जाते हैं ताकि एलाइजा डोलिटल की परफॉर्मेंस देख सकें कि उसे कितना हाई क्लास लोगों की तरह बोलना आ गया है और उसे मज़ीद कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके बाद फाइनल एक पार्टी में लेकर जाते हैं हेनरी हिगिंस और क्लोनल पिकरिंग एलाइजा डोलिटल को। वहाँ पर एलाइजा डोलिटल बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उसे भी हाई क्लास लोगों की तरह स्पीच करना आ जाता है और उसे इंग्लिश लैंग्वेज सही तरीके से बोलना आ जाती है। पांचवा इंपॉर्टेंट थीम पिग्मेलियन प्ले में है एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस। इस प्ले से ये पता चलता है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर इंसान को अच्छी तरह से बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना आना चाहिए, तभी तो वो अच्छी तरह से दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा। तो पढ़ने, लिखने, बोलने और दूसरों की बात सुनने के लिए एजुकेशन का होना ज़रूरी है। अब आप लोग ये सोचोगे कि जो लोग पढ़े नहीं होते वो भी तो बोल ही लेते हैं ना। हाँ, वो लोग भी बोल लेते हैं, लेकिन उन्होंने भी तो कहीं से एजुकेशन ली होगी ना, अपने पेरेंट्स से, दूसरे लोगों से, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके। चाहे कोई शख्स स्कूल नहीं भी गया लेकिन फिर भी कुछ लोगों को सही लिखना आता है। तो सभी लोगों ने कहीं ना कहीं से बेसिक एजुकेशन ज़रूर ली होती है अपनी लैंग्वेज के हवाले से, चाहे वो स्कूल से ली हो, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से ली हो, या फिर मुख्तलिफ एक्सपीरियंस करके। और दूसरी तरफ एक चीज़ है इंटेलिजेंस। इस प्ले में आप लोग देख सकते हो कि हेनरी हिगिंस अपने सब्जेक्ट में लिंग्विस्टिक्स और फोनेटिक्स में बहुत माहिर है और क्लोनल पिकरिंग भी अपने सब्जेक्ट लिंग्विस्टिक्स और फोनेटिक्स में काफ़ी माहिर है। ये लोग इंटेलिजेंट हैं, तभी तो ये लोग दूसरे लोगों को अच्छी तरह से बोलना सिखाते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं। और हेनरी हिगिंस तो लोगों का लहजा सुन के, उनका एक्सेंट सुन के उनको ये भी बता देता है कि ये लोग
किस इलाके के लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी लोकेशन भी बता देता है। तो हेनरी हिगिंस ने एजुकेशन हासिल की है, फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स को डिटेल में पढ़ा है, तभी तो वो लोगों के एक्सेंट को समझ पाता है ना, तभी कॉलोनल पिकरिंग और हेनरी हिगिंस इंटेलिजेंट है। अब ये चीज़ भी ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही इंटेलिजेंट हों, कुछ लोग पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बस वो अपनी इंटेलिजेंस को शो नहीं कर पाते या फिर अपना ध्यान एजुकेशन की तरफ नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही अगर इन इंटेलिजेंट लोगों को, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी कोई काम करने का मौका दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए, तभी उन लोगों की इंटेलिजेंसी का पता चल सकता है। जैसे कि एलाइजा डोलिटल, ये भी तो इंटेलिजेंट ही होती है ना, तभी तो ये हेनरी हिगिंस और कॉलोनल पिकरिंग से ट्रेनिंग ले पाती है और इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे तरीके से बोलना सीख जाती है। एलाइजा डोलिटल को मौका मिलता है सीखने का तो वो सीखती है, एजुकेशन लेती है हेनरी हिगिंस से और कॉलोनल पिकरिंग से, और उसकी इंटेलिजेंसी का भी पता चल जाता है कि एलाइजा डोलिटल भी इंटेलिजेंट है। कोई काम सीखने की कोशिश करे अगर इंसान तो वो सीख ही जाता है। छठा इंपॉर्टेंट थीम पिग्मेलियन प्ले में है फेमिनिटी एंड जेंडर रोल्स। पिग्मेलियन प्ले में 3 फीमेल कैरेक्टर्स हैं, एक है एलाइजा डोलिटल, दूसरी हेनरी हिगिंस की मदर मिसिज हिगिंस, और तीसरा फीमेल कैरेक्टर है मिसिज पियर्स का, जो कि हेनरी हिगिंस के घर काम करती है, उसके घर का ख्याल रखती है। मिसिज पियर्स भी अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करती है, वो हेनरी हिगिंस के घर का ख्याल रखती है, और मिसिज हिगिंस भी अपना घर अलग से संभालती है, उसका घर हेनरी हिगिंस के घर से अलग होता है। और एलाइजा डोलिटल भी अपने जिम्मेदारी का एहसास करती है, पैसे कमाने के लिए वो फूल बेचती है, फूल बेचकर गुजारा करती है। फिर एलाइजा डोलिटल हेनरी हिगिंस और कॉलोनल पिकरिंग से ट्रेनिंग लेकर सही तरह से इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीखती है, हेनरी हिगिंस का बुरा रवैया भी बर्दाश्त करती है, लेकिन आखिरकार एलाइजा डोलिटल इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीख जाती है। दूसरी तरफ मिसिज पियर्स हेनरी हिगिंस का घर का ख्याल भी रखती है, एलाइजा डोलिटल का भी ख्याल रखती है, और हेनरी हिगिंस को ये बात कहती है कि वो एलाइजा डोलिटल के साथ अच्छी तरह से बिहेव करे, अपने मैनर्स ठीक रखे एलाइजा डोलिटल के साथ। और मिसिज हिगिंस वो एलाइजा डोलिटल को अपने घर में रहने के लिए जगह भी देती है। जब एलाइजा डोलिटल हेनरी हिगिंस से लड़कर हेनरी हिगिंस के घर से चली जाती है और मिसिज हिगिंस के पास चली जाती है। सो पिग्मेलियन प्ले में फीमेल्स का रोल भी देखा जा सकता है। दोस्तों मेरे ख्याल में इतने थीम्स काफ़ी हैं। अगर आप लोगों को कोई थीम पता है पिग्मेलियन प्ले के बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे ख्याल में आप लोगों को पिग्मेलियन प्ले के ये थीम्स समझ में आए होंगे। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।